हेलो एवरीवन, दिस इज अयूब खान। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आरबीएससी बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं। 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम 16 मार्च से हैं। 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो 20 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। एक मैसेज आप लोगों के नाम है और एक मैसेज मेरा आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनके नाम है। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में आपको सिलेबस टाइमली करवा दिया गया, रिवाइज करवा दिया गया है। सेकंड बात कि आपको जो है एग्जाम की प्रिपरेशन जो है किस टाइप से करनी है और एग्जाम में आपको जो है पेपर को जो है किस टाइप से सोल्व करना है, ये बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो है ये जो एग्जाम का जो महाकुंभ जो है स्टार्ट होने जा रहा है 2022 और 23 का, इसके लिए क्या आप तैयार हैं? तो उस के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे कि आप जो है अपने आप को एक अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाए और एक अच्छा अचीवमेंट अपनी संस्था को और अपने घर वालों को और अपने टीचरों के नाम जो एक अच्छा अचीवमेंट आप कर पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा पता है कि बोर्ड एग्जाम जो है बिल्कुल नजदीक है, तो आपको जो है स्कूलों से जो है आपकी जो है फेयरवेल पार्टीज जो है वो भी आपको दी गई है और अब आप घर पे सेल्फ स्टडी में जो है बिल्कुल मगन हो, लगे हुए हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, काफी जो है स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा है, तो कहते हैं सर जो है पढ़ने बैठते हैं तो 2 घंटे 1 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद में जो हमारा जो है माइंड सेट नहीं हो रहा। अरे भाई, माइंड सेट कैसे नहीं हो रहा? आपका जो माइंड है वो उस शक्तिशाली घोड़े की तरह है जो बिल्कुल बेबाक है, जिसको आप काबू नहीं कर पा रहे। तो उसको काबू करने के लिए आपको क्या करना है? आपको उस पर सवार कर दिया गया है। आप के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरह से काबू कर पाओगे। सबसे बड़ा जो मतलब अपना जो है सबसे जो इंसान में जो है माइंड का जो गेम होता है वही होता है। जो इंसान या जो स्टूडेंट अपने माइंड को जो सेट कर लेता है वो अपने आप को जो है जो अचीवमेंट जिसकी उसे उम्मीद नहीं है वो अचीवमेंट वो प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है रोजाना जो है रेगुलरिटी में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी ये नहीं कि आपने 1 घंटा जो है मतलब फिजिक्स पढ़ लिया, 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ लिया, 1 घंटा आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, ये नहीं है बेटा जी। इस टाइम पे आपको कम से कम पर सब्जेक्ट को जो है 2 से 3 आवर जो है रेगुलरली रोजाना आपको देना है, ताकि एक अच्छा अचीवमेंट, एक अच्छी परसेंटेज आप जो है बना सको, प्राप्त कर सको। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या होता है कि आप जो सबसे पहले हर सब्जेक्ट को रेगुलरिटी में रोजाना जो है कंटिन्यूटी में आप जो है पर सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी में लें। सबसे पहले आपको जो है उन चैप्टर्स को क्लियर करना है जो आपको अच्छे तरीके से आते हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो। रोजाना आपको जो है कम से कम इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम का टाइम नजदीक है। 10th वालों का जो है 16 मार्च से है, 12th वालों का जो 20 मार्च से है। लगभग 12th वालों के लिए जो है 15 दिन शेष बचे हैं और 10th वालों के लिए जो है 10 डेज शेष बचे हुए हैं। तो इन 10 डेज में आपको एक रणनीति बनानी है कि आपको जो है जो एग्जाम का जो रणघोष हो चुका है, आगाज हो चुका है, उस युद्ध भूमि में, मतलब जो बोर्ड एग्जाम की जो रणभूमि है उसमें आपको उतरना है। तो उतरने के लिए आप अपने आप को कितना क्या तैयार कर पा रहे हो, कैसे आपको वहां जो है वो एग्जाम रूपी जो जंग है उससे लड़ना है। तो आपको जो सबसे पहले रोजाना जो है पर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना। ये नहीं कि आप एक दिन जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, एक दिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक दिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। बेटा ऐसा नहीं करना। आपको रोजाना क्या करना? हाँ, ये चीज कब करनी है? जब आपका जैसे मान लीजिए जैसे 20 मार्च को फर्स्ट पेपर आपका जिस सब्जेक्ट का है उसको आप जो है मतलब 2 डेज जो है उसको कंटिन्यू दें। फिर उस पेपर के कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट पेपर आपका जैसे मान लीजिए हिंदी का है या इंग्लिश का है, उसको आप जो है टाइम दें। उसके बाद में आपको जो जैसे मान लो फिजिक्स का है उसको टाइम दीजिए आप। अब स्टूडेंट, सबसे पहले कई स्टूडेंटों के सामने समस्या आती है कि सर इतना मतलब लेंथी सिलेबस और टाइमिंग कम है,
है, घर पे स्टडी नहीं हो पा रही है, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है, लाइब्रेरी में भी स्टडी नहीं हो पा रही। भाई क्यों नहीं हो पा रही है? आप लोगों ने स्कूल में जो है पूरे साल जो है पूरा सेशन जो है वो चीजें सीखने के लिए आपने उसको टाइम दिया है, तो आपको अच्छे से वो चीजें आएंगी। अगर आपने टाइम नहीं दिया है तो आप लोगों को नहीं आएंगे। फिर भी आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को जो है एक बात कहता हूं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। कि भाई जिसने माइंड में सेट कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो लाइफ में कभी भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है। और जिसने मतलब अपने माइंड को मतलब कंट्रोल कर रखा, वो कह सकता है कि मैं लाइफ में सब कुछ कर सकता हूं, नथिंग इम्पॉसिबल, पॉसिबल इज एवरीथिंग। तो ये चीज आपके माइंड में एवरी टाइम रहनी चाहिए स्टूडेंट, ताकि आप जो है अपना जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सको। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपसे जो है एक स्कूल की उम्मीद जुड़ी होती है, और एक पेरेंट्स जो होते हैं आपके, उनके सपने होते हैं, और आपका एक लक्ष्य जो है आपसे जुड़ा हुआ होता है। तो मेरा कहना यह है कि डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल भी जो है स्ट्रेस ना लें, रेगुलरिटी जो है बनाए रखें, सेल्फ स्टडी करें, और अपने आप को जो है इस महाकुंभ में अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए आपको जो है अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है। इस टाइम पे आपको जो भी अदर वर्क है वो छोड़ देने हैं, टोटल कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पे रखना है। ठीक है। टोटल कंसंट्रेशन जो है आपको अपनी स्टडी पे रखना है, ताकि एक अच्छा अचीवमेंट आप अपने पेरेंट्स को दे सको, एक अपने स्कूल के नाम कर सको, और एक अपने टीचर के नाम आप वो अचीवमेंट कर सको, ताकि उनको भी वो जो है खुशी मिल जाए जिनकी वो उम्मीद कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निराश नहीं होना है कि मेरा एग्जाम है, कैसे मैं क्या करूंगा। मैं कह रहा हूं कि बराबर आप लगातार जो अपनी तैयारी बनाए रखें, ताकि आप जो है अपने आप को जो है इस एग्जाम रूपी जो आपका डर है, इस डर से आप बाहर निकल सको, अच्छी परफॉर्मेंस कर सको। आपको क्या करना है, कुछ बातें मैं पेरेंट्सों को भी कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स जो है बच्चों पर बिल्कुल भी प्रेशर ना बनाए कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू पढ़ता नहीं है, वो नहीं करता। बच्चों को हौसला बनाए रखें। बच्चों का हौसला जो है, इस टाइम पे आप उनका हौसला बढ़ाओगे तो वो आपको जो उम्मीद है उस उम्मीद से ज्यादा आपको वो देंगे। जो आपने उम्मीद कर रखी है भाई 90, आप बच्चे का हौसला बनाओगे, आप उनको मोटिवेट करोगे, आप उनको मोरलाइज करोगे, तो वो हो सकता है कुछ अच्छा अचीवमेंट जो है 95 वाला जो आपको दे सके, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। बच्चों को जो इस टाइम पेरेंट्स जो हैं काफी सपोर्ट करें। ठीक है। समय समय पर उनको जो उनके खान पान का आप ध्यान रखें कि बच्चा जो है खाना टाइम पे खा रहा है, सेल्फ स्टडी टाइम पे कर रहा है। बच्चा अगर निराश है तो उसके पास 2 मिनट बैठे आप, उसको जो है मोटिवेट करें। ठीक है। उसको मोरलाइज करें आप। ठीक है। उसका हौसला बढ़ेगा इससे, ताकि बच्चा जो है और जो है कॉन्फिडेंस उसका बढ़ेगा, बढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ने से वो जो और अच्छा जो स्टडी कर पाएगा। ठीक है। और बच्चे को जो है एग्जाम टाइम में जो है आपको देखो, मेरे टाइम पे जैसे हमने जो है क्या हम क्या किया करते थे भाई, हमारा एक फिक्स शेड्यूल था कि हमें इतने घंटे फिजिक्स पढ़ना है, इतने घंटे मैथमेटिक्स पढ़ना है, इतने घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, और इतने घंटे हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। काफी स्टूडेंटों के दिमाग में यह है कि हिंदी और इंग्लिश तो जो है ऐसे ही पढ़ के अपन पास हो जाएंगे। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो है पर सब्जेक्ट जो है वो इक्वल है, सारे सब्जेक्ट इक्वल है, सारे सब्जेक्ट जो 100 नंबर के हैं। ठीक है। कोई सब्जेक्ट अपने आप में कमजोर नहीं है, सारे अपनी जगह जो है स्मूथ है। सभी को आपको टाइम देना है, और सभी को आपको जो है अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करनी है। अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें। सबसे पहले बेटा जी, जो चीजें जो आपको अच्छे से क्लियर हैं, जो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है, जो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर है, उनको आप सोल्व करें। ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए किसी भी, जैसे मान लो चैप्टर में आपके डाउट है, तो उस चैप्टर को आप थोड़ा ज्यादा टाइम दें, थोड़ा ज्यादा टाइम दे, ताकि आप उसमें अच्छा अचीवमेंट कर सके। ये मत समझे कि ये चैप्टर मेरे को नहीं आता है, ये एक्सरसाइज मेरे को नहीं आती है, क्योंकि आपने अपने माइंड को जो मैसेज दे दिया कि ये चैप्टर मेरे को नहीं आता, ये एक्सरसाइज मेरे को नहीं आती है, वो मैसेज आपके माइंड को जो है क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा फिर। और माइंड डाइवर्ट हो गया तो आप भी फिर क्या हो जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे। तो मेरा कहना ये है कि अपना जो माइंड है ना, ये जो है सबसे ताकतवर है, अपने शरीर से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये माइंड जो है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपको पता है, पूरी बॉडी कंट्रोल करता है, यहां से सारे मैसेज जाते हैं। अगर आप माइंड को ही जो है मैसेज जो है डी मतलब मोटिवेट वाले दे दोगे, तो माइंड आपका जो है कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला। तो सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को कमजोर ना समझें, अपने आप को जो है बिल्कुल भी कमजोर ना समझें। आप वो कर सकते हैं
जो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट नहीं कर सकता है। आपको जो है हमेशा अपने आप को जो है बेस्ट मानना है। आई एम बेस्ट है, ये नहीं मानना है कि आई एम नॉट बेस्ट। अरे आप वो कर सकते हो, भगवान ने आपको वो पावर दिया है जिस पावर की आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन बस उसके लिए क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, अपने आप को पहचानना पड़ता है। पहचानने से मतलब ये है कि भाई आपको जैसे मान लो भाई आपने पूरे सेशन में जैसे मान लो भाई सेल्फ स्टडी में आपकी कुछ कमी रह गई है, तो अब ये जो टाइम है, ये जो 1-1.5 महीने का जो एग्जाम टाइम है, इस एग्जाम टाइम में आप जितना टाइम अपनी सेल्फ स्टडी को दे सको उतना टाइम आप अपनी सेल्फ स्टडी को दीजिए, ताकि आप जो है जब अचीवमेंट आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा मई जून में, तो उस रिजल्ट में आपको उतनी इतनी खुशी मिलेगी कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मैं बताऊंगा आपको जो अपनी रूपरेखा है जो सेल्फ स्टडी की, वो किस टाइप से करोगे आप, कैसे कैसे आपको पेपर को जो है पेपर के क्वेश्चन आंसर जो आपको देने हैं, छोटे क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनको कैसे आप सोल्व करोगे, उनका आंसर कैसे देना है। जो आपके इस बार आपके 4 सेक्शन है और 4 सेक्शनों में आपके 50 जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो इन 4 सेक्शनों में आपको टाइम मैनेजमेंट भी रखना है, क्योंकि कई स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल छोटे क्वेश्चनों के चक्करों में लगे रहते हैं और बड़े क्वेश्चन उनके लास्ट में रह जाते हैं। तो मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट, तो लगातार मेरे साथ बने रहे हैं और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आप जो है अपने आप को जो मोटिवेट कर सकोगे और आप में एक आग सी लग जाएगी, अपने आप में एक जुनून पैदा हो जाएगा, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो तत्पर हो जाओगे। है तो मिलती है अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।